प्रार्थना करी भागवत जी की, वो भी बड़ी सुनने लायक है, ध्यान देने लायक है, समझने लायक है। जब धुंधकारी मुक्त हो गया कथा श्रवण करके, तो वो भागवत जी की प्रार्थना करने लगा और क्या बोला? धुंधकारी बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदम। ये भागवत वार्ता के लिए धन्य है जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है, और इसका सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ भी धन्य है। जो योगियों को दुर्लभ है भगवान का लोक, उस लोक की प्राप्ति कराने वाला है इसका सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ। जब सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ का सुयोग बनता है ना, तो पाप सारे थरथराने लगते हैं। जैसे प्रचंड अग्नि गीली और सूखी हर प्रकार की लकड़ी को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण हमारे कायिक वाचिक और मानसिक जितने भी पाप होते हैं उन सबको जला करके स्वाहा कर देता है। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी कहता है, अरे मानवो, इस शरीर पर इतना गुमान क्यों किए बैठे हो? गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, जो धन साथ जाना है वो तो तूने अभी तक कमाया ही नहीं। ये शरीर क्या है? अस्ति स्तब्धम स्नायु बद्धम मांस श्रोणित लेपितम चरवाम नब्धम दुर्गंधाम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये शरीर अस्थियों के स्तंभ पर खड़ा हुआ है, नस नाड़ियों की रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस श्रोणित लेपितम, इसके ऊपर से मांस और रक्त मिलाकर के थोप दिया गया है। चरमानब्धम, ऊपर से चमड़ी चढ़ा दी गई है। दुर्गंधम, अंदर से दुर्गंध ही दुर्गंध आती है, वो तो नहीं स्प्रे लगा के हम लोग इसको बना के रखते हैं ठीक ठाक। एक महात्मा कहते थे, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये जो चिकना चुपड़ा दिखता है इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मत रीझना इस ऊपर की सफाई पर। क्या है? बोले ये तो चांदी का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, खाओगे तो पछताओगे। दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो, ये मल मूत्र का भांड है, भांड। और खकार थूक की तो फैक्ट्री है हमारा, ये कहीं बनता नहीं, ये इसी में से निकलता है। इतना है, ये अधम शरीर है। वारे ब्रह्मा, तुम्हें लाख लाख धन्यवाद जो तुमने इस शरीर की पैकिंग इतनी सुंदर करी, जो इसको देख लेता है उसकी रातों की नींद हराम होने लगती है। वारे वृद्धि ब्रह्मा, तूने शरीर की पैकिंग इतनी सुंदर करी जो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी चेकिंग करके देखो तो इसमें मलबे के कड़ के कूड़े करकट के सिवा कुछ नहीं निकलता है। दिखने में बड़ा सुंदर है ये शरीर। अच्छा देखो कैसी कैसी तारीफ करी जाती है शरीर की, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, वाह क्या हिरणी जैसी आंखें, तेरी हिरणी जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, तो प्रीत के गीत जगाए। हिरणी जैसी आंख, तोते जैसी नाक, जलेबी जैसे कान, गुलाब जैसे ओष्ठ, अनार के दाने जैसे दांत, क्या सुंदर चेहरा, क्या सुंदर शरीर। अच्छा चलो मान लिया सब कुछ सुंदर है, लेकिन आप कल्पना करिए ये हिरणी जैसी आंखें सुंदर तो हैं, लेकिन उससे आप सवेरे सवेरे जाकर के मिलिए, जब वो जगा हो, मुंह न धोया हो, तब जाके मिलो, उसकी आंखों में इतनी गंदगी भरी होगी कि देख करके भैया पहले मुंह साफ करके तब मिलिए। इसका तात्पर्य क्या है? हिरणी जैसी आंखें सुंदर तो हैं, लेकिन आंखों में से निकलने वाली चीज
सुंदर नहीं है। हाँ, जलेबी जैसे कान सुंदर तो हैं, लेकिन कान में से निकलने वाली चीज सुंदर नहीं है। ये तोते जैसी नाक सुंदर तो है, लेकिन नाक में से निकलने वाली चीज। अनार के दाने जैसे दांत सुंदर तो हैं, लेकिन एक बार उखड़ जाएं तो फिर मुंह में रखे नहीं जाते। बताइए इतना। अच्छा, ये किस रस से पुष्ट होता है शरीर जानते हैं? भोजन। कोई पनीर खा रहा है, कोई मटर मिला रहा है, कोई साग पनीर, कोई यानी क्या क्या खाते हैं हम लोग। लेकिन कल्पना करिए, जो भोजन सवेरे बनाते हैं वो शाम को खराब हो जाता है। उसी भोजन के रस से पुष्ट होता है ये शरीर, तो इसकी नित्यता कब तक और कैसी बनी रहेगी? बुढ़ापे में जाकर के ये रोगों का घर बन जाता है शरीर। चिंताओं से, दुखों से व्याकुल रहता है ये शरीर। अच्छा, इसको जला दो तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दो तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दो तो गीदड़ खा के भ्रष्टा कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं होती। ऐसे अधम शरीर को पाकर के रे मूढ़, तू वो काम क्यों नहीं कर लेता जिससे तुझे परम पद मिल जाए, जिससे तेरे जीवन का कल्याण हो जाए। आप जरा विचार करिए, माताएं जानती हैं, भाई बंधु आप भी जानते हैं, दूध उसकी वैलिडिटी कब तक है? हद से हद 1 दिन है? फ्रीज में रख रखा के गर्म करो 2 दिन हद से हद, लेकिन खराब हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, दूध में थोड़ा जामुन लगा दो, उसे दही बना दो तो इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। दही कितने दिन चल सकता है? हाँ जी, कितने दिन चलेगा दही? 3-4 दिन, हद से हद है, वो खट्टा हो जाएगा। दूध 1 दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब हो जाता है। अच्छा, दही को मथ करके मक्खन निकाल लो तो उसकी वैलिडिटी 6-7 दिन चल जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, फिर उस मक्खन को आग पे तपा के आप घी बना दो, बोले फिर तो तान दुपट्टा सो जाओ, अब नो टेंशन हो, ये कभी खराब होने वाला नहीं है। तो तपा के घी बना दो। तो आप विचार करिए, जो चीज 1 दिन में खराब होती है उसमें कभी न खराब होने वाली चीज छिपी हुई है। बस हमें साधना करके उसको निकालने की जरूरत है, उसे प्राप्त करने की जरूरत है, साधना करके। इसी प्रकार इस विनाशी शरीर में अविनाशी को छिपा हुआ है, केवल साधना करनी है और साधना करके उस अविनाशी तत्व को पा लेना है, फिर अपना भी कभी विनाश नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। धुंधकारी कहता है, बुद्बुदाह एव तोयेषु मस्काह एव जंतसु जायन्ते मरना यैव कथा श्रवण वर्जिता। जो कथा श्रवण से वंचित हैं वे तो ऐसे समझ लो जल में बुदबुदे और जीव जंतुओं में मक्खी मच्छर केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। उसी प्रकार जो कथा श्रवण से वंचित हैं वे तो केवल मरने को लिए ही पैदा हुए हैं। बोल गोविंद भगवान। क्या करेंगे शरीर का? एक संत कहते थे, अरे ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन। जी पीछे वाले लोग मजा नहीं लेना चाहते, भजन का आनंद नहीं लेना चाहते, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजा के बोलिए ना, हाँ ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। श्री राम।
भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। बोल गोविंद भगवान